कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के अलावा और जब दूसर कुछ तत्व है, व्यासदेव जी कहते हैं मैं नहीं जाने। निखिल वेद शस्त्र पुराण वेत्ता भगवान का ज्ञान कला का अवतार जो व्यासदेव है, जिन्होंने वेदों को डिवाइड किया चारों भाग में, फिर 8 भाग में उपवेद 4, ढाई दर्शन बनाया कणाद व्यास, और मीमांसा का दूसरा हिस्सा। वेदांत, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा। फिर उपपुराण बनाया। अंत में भगवान कृष्ण के चरण कमल में समाधि करके नारद का परामर्श को लेकर, नारद जी का परामर्श लेकर वही व्यास ने भाव ज्ञान ब्रह्म तत्वमय भागवत महाग्रंथ को कृष्ण भगवान के चरण कमल में अखंड समाधि करके फिर संकलन किया। 18,000 श्लोक में भागवत को ग्रथित किया। एई मते भागवत कार कृत नयो आविर्भाव तिरोधानो यही मात्र कयो। वही आते हैं जाते हैं। भगवान तो तिरोधाय प्रविष्ट में श्रीमद्भागवतारण में भागवत में है। फिर है तेने यंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत में क्या नहीं है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित मनस्कर्म माविष्कृतम तत्क्षणमन प्रपठन विचारण पौर भगत्या विमुच्यन्न रह। अब वही कृष्ण के अलावा और जब दूसरा कोई तत्व है, तत्व का मतलब है तत्वत वही तत्व, निश्चित उन्हीं के समान, इसको तत्व कहा जाता है ना। तो कृष्ण के छोड़कर जब कुछ तत्व है, व्यासदेव जी कहते हैं अरे मैं नहीं जानता हूं और कोई जाने वो अलग बात है। ये टुकड़े टुकड़े वाला धर्म जो पैदा हुआ, धर्म के नाम में अब जिहादी भी होता है, नृशंस हत्या भी होता है, नर हत्या जो महापाप है। हत्या तो पाप है, हिंसा ही पाप है, लेकिन नर हत्या, गोहत्या जघन्य, नारी हत्या जघन्य, ब्राह्मण हत्या जघन्य अपराध है। अपराध करने के लिए अभी लोग सोचते नहीं, स्वार्थी है, संसार स्वार्थ वशीभूत है। उमा कहियो में अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर जी का बात। सूर नर मुनि जन के यह रीति,
स्वार्थ हेतु करई नाना प्रीति। और स्वार्थ तो ऐसी चीज है, स्वार्थ बिन संसार चलते नहीं। वृक्षा क्षीण फलम त्यजंती भगा शुष्कं सरंग सारसा पुष्पम पर्युषितम त्यजंती मधुपादगधम वनंत मृगा निद्रव्य पुरुषे त्यजंती गणिका भ्रष्टान रूपे मंत्रिण ये सर्वे अर्थि वसाय नरपते का कुश्य कह वल्लभा। फिर आशा है संसार में। निष्पो व्यष्टि शतं सतिंग दश शतं लक्षं सहस्राधिपम लक्ष्ये सखिति राजतम क्षितिपतिर्चक्रे शतं वंशते चक्रे सुरराजतम सुरपति ब्रह्मा पद वंशते ब्रह्मा हरिपदम हरि शिवपदम आशावधि को गतः। फिर तृष्णा है। मनर्महारण्यज्ञ जड्य नृत्ये आशस्विन पिशाचिनी तृष्णापगा प्रवृत्ति चंचलवीति अनुतस्तद्वाग्ध्वनि तृषार्थिस्तु कथ्यत ध्रुमंबरे तदवच्चित्तम धर्मार्थे परंतु भिन्ना भिन्नाचारिणी तृष्णा मात्यक्तात्म अमापत। जीवन का विषया वासना का लालसा है। कूरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिर पंच एक प्रमादि कथन न हता सज सेव्यते पंचभिर पंच। उपनिषद कहता है परांग च कामा ननुयंति बालस्ते मृत्युयंति बीततस्य पाशम अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवे मध्रुवे न प्रार्थयन्ति। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहन गीता कहता है। निराहार आहारहीन या केवल जलपान, ऐसे प्राणी ही विषया से छुटकारा पा सकते हैं। भर्तृहरि कहते हैं विषया कभी छोड़ते नहीं। भिक्षासनम करोमि निरसम एक बारम सज्जा जो भू परिजन निज देह मात्रम वस्त्रं च सदखंडमयि च कंथा हा हा तदपि विषया न परित्यजन्ते हा हा तदपि विषया न परित्यजन्ते। ये श्लोक मैं समझा सकता हूँ, केवल रटने वाला नहीं हूँ, लेकिन भारत का संस्कृति को जानने के लिए, पहचानने के लिए, मानने के लिए संस्कृत का जरूरत है। और संस्कृत से ओडिया संपूर्ण मिला जुला भाषा है। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ धाम का औलाद हूँ, जगन्नाथ का संतान हूँ। और गर्व से मैं कहता हूँ मैं ओडिया हूँ, जो शुद्ध संस्कृत से संस्कृत हमारे ओडिया में 99% रहता है, 1% अपनी भाषा क्षेत्रीय भाषा। और ये भाषा सबसे शुद्ध है। उच्चारण का शिक्षा करो। अ आ ई ए आई रू रू लू ए ओ आओ आंग आ आह। फिर अन का ख ग घ व च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म ज य र ळ ल सा सा स ह छ त्र ज्ञ वकंक वखंख वगंग न्यचंच न्यछंच न्यजंज नटंट नठंठ नतंद नधंध दभद्भ दगद्ग नमम्न तमत्म कामूर्धन्य सक्ष। ये ओडिया का शुद्ध उच्चारण है। वर्णोच्चारण, उच्चारण गलत हो जाने से मंत्र मारक हो जाता है। दैवाधीनम वेद जगत मंत्राधीनम ते देवता तन मंत्रम ब्रह्मणाधीनम ततः ब्राह्मण पूज्यते। मंत्र का अधीन देवता है, देवता का अधीन जगत है और मंत्र ब्राह्मण का अधीन है।
इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय है, मंत्र उनका अधीन है। अपात्र दानम जिन गायत्री मंत्र ब्राह्मण एक बार कहकर अंगना में खड़े हुए बड़े बड़े बीमारी को का ऊपर फूका झाड़ा कर देते, मंत्र का प्रभाव से रोग बीमार व्याधि दूर हो जाते। अभी जिन गायत्री मंत्र को सब निचले जाति ने अभ्यास कर लिया, मंत्र गुप्त भाषण है ना, मंत्र गुप्त भाषण है धातु से, ये ब्राह्मण का अधीन है, दूसर जाति का नहीं, अधिकार नहीं है मंत्र में, मंत्र काम नहीं दिया। एक अंग्रेज ने बोला संत महात्मा को, महात्मा हम कहेगा हमें गायत्री मंत्र बता दो। उन्हें पढ़ाई किया, अंग्रेजी में लिखा है, ट्रांसलेट है। बाबा जी बोले मंत्र तो मेरा पास है, लेकिन मंत्र का तुम अधिकारी नहीं हो। मैं वृद्ध ब्राह्मण संत हो, कैसे तुम्हें विदेशी विधर्मी को ये मंत्र दूंगे? हाँ, योग्यता होने से दिया जाएगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा योग्यता नहीं है। ये मंत्र का योग्यता तुम्हारा नहीं, तुम्हारा संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तुम सभ्यता वाले हो। भारत का संस्कृति के आओ और मंत्र का जाप करो, मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र मारक भी होते हैं और तारक भी होते हैं। मंत्र गलत पढ़ाई करने से मारक हो जाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, तुम पढ़ो तो मंत्र। उन्होंने पढ़ा, अरे बाबा अब मंत्र नहीं दोगे, मंत्र तो इतना बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने तो किताब में पढ़ाई किया। अरे पढ़िए ना भाई। उन्होंने पढ़ाई किया मंत्र को। ओंग भूड भूड बट्टा टट्ठा बिटोड़ बाड़ांग भड़गोडा बट्ठा डे माही ढिडोडा ना पटोडा डाट। मंत्र हो गया है ना। संत महात्मा बोले इनमें छंद नहीं है, वर्णोच्चारण नहीं है, और उदात अनुदात प्लुत सरित लघु ह्रस ह्रस दीर्घ उच्चारण का ठिकाना नहीं है। ताल वर्ण कंठ वर्ण दंत वर्ण ओष्ठ वर्ण उष्म वर्ण, ये जो अलग अलग उच्चारण है, हमारा कुछ नहीं है। मंत्र मारक हो जाएगा, मंत्र फायदा नहीं देगा, नुकसान पहुँचाएगा, घाटा पहुँचाएगा। मंत्र सुनो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंत्र ऐसे उच्चारण करे जाते हैं। मंत्र जाप का विधि फिर अलग है। ये सब तुमको मालूम है, रटे हुए पढ़े हुए। ऐसे कोई कथाकार है, गीता का इतना अध्याय इतना श्लोक, उपनिषद का इतना अध्याय का इतना श्लोक, वेद का इतना मंडल का इतना रुचा, और रट दिया लेकिन अर्थ नहीं जानते। व्यापार ज्ञान का दिखावटी ज्ञान, ज्ञान इसको कहा जाता है अवबोधन। ज्ञान अवबोधन है, धातु से ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। अच्छा तरीके से समझना और फिर समझाना। आचार्य क्या है? आचार्य लिख देने से या शकल में पढ़ाई करके आचार्य डिग्री पाने से, सर्टिफिकेट, ये थोड़ा आचार्य है। आचिनोति आचरण, चर धातु गति भक्षण हो, जो आचरण करते हैं और करवाते हैं, इसको आचार्य कहा जाता है। सकल का डिग्री से ज्ञान को मापा नहीं जाता है, ज्ञान को तौल करा नहीं जाता है भाई। मुख से, वाणी से, ठानी से, कर्म को, वेशभूषा, खान पान, परिधान को देखकर आदमी का पता चलता है कि वो कैसा है, किस प्रकृति का है। साधु या चोर चंडाल है, ज्ञानी है या मूर्ख है, ब्राह्मण या भंगी है, पता चल जाएगा। अब जात, वर्ण, आश्रम, ये तो है, मनुष्य में सब कुछ फर्क है। लेकिन ये भी नहीं, बड़े जाति का घमंडी नहीं होना चाहिए,
और नीची जाति के मन में अफसोस भी नहीं रहना चाहिए। अपना कुल का जो आचरण है, कुलाचार, इसको लेकर वैदिक मत में चलो या लौकिक मत में चलो या पौराणिक मत में चलो, समाज में हिंसा ना फैलाओ। गौ माता का सेवा करो, पिता माता का सेवा करो, दीन दुख दरिद्र गूंगा लंगड़ा कोढ़ी दुख दरिद्र व्याधि पीड़ित वृद्ध बालक, इन सबका सेवा करो, इनको दया करो, खिलाओ पिलाओ, अन्न वस्त्र दो, लत्ता कपड़े दो, जल दान दो। सब ब्रह्ममय, देखो सब कृष्णमय है, सब कृष्णमय है। कृष्ण के बारे में तो मैं श्लोक समझाया था पहले, ये जो तीनों चरण में कृष्ण शब्द, ये आकर्षण करने वाला है, आकर्षण नहीं करने वाला है। तो अब आ जाओ, कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व नहीं। जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, प्रकृति तत्व, आत्मा तत्व, अन्न तत्व, शरीर तत्व, संसार तत्व, ये जितना भी तत्व है सब तत्वों से परे है और सार है कृष्ण तत्व। कृष्णात् परम किमपि तत्व महं न जाने, व्यासदेव जी कहते हैं। तो कृष्ण के अलावा सब भगवान का कोई अंश है, कोई अंशांश है, कोई आवेश है, कोई गुणावतार है, कोई कल्पावतार है, कोई जुगावतार है, कोई ज्ञानावतार है, कोई शक्तियावतार है, कोई मनमंतरावतार है। लेकिन एते चान सकाला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलयन्ति मृडयन्ति जुगे जुगे आदिरनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण ही सब कुछ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। माँ सत्य सनातन मानव धर्म की जय। साधु संत ब्राह्मण देवता गौ माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, और सबसे सारे पृथ्वी का गौरव श्री श्री भारतवर्ष आर्यावर्त अजनाभ ब्रह्मावर्त जो जम्बूद्वीप है, श्री श्री भारतवर्ष अब वही भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शास्त्रों का सार कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्णम तवास्मि श्री कृष्णम शरणं मम। बालकृष्णाय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।